बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर जो है, परिवार में जो है, माता सबसे बड़ा देवी है। वेद में भी आया है कि अगर पृथ्वी से बड़ी भारी क्या है, वह माता है। पृथ्वी से भारी क्या है, वह माता है। और आकाश से ऊंचा क्या है, वह पिता है। संसार के अंदर माता कभी को माता नहीं होती है, और माता अपने पुत्र के रक्षा के लिए जो नहीं करना होता है, वो सारे सीमा और हद को पार करती है। और माता जो है, कुछ भी काम करती रहेगी, उसके ध्यान अपने बच्चे के ऊपर होता है। और वो उस बच्चे के जो है इतने ध्यान रखती है कि कितनहु किसी काम में बिजी होगी, अगर पुत्र थोड़ा भी रोता है या कहीं रहता है तो उसके वो जो है हमेशा अपने बच्चों के ध्यान रखती है। और उसी तरह से जब पिता जो है अपने परिश्रम से मेहनत करके उस बच्चे के जो है पालन पोषण करता है, और पालन पोषण करने के बाद से वो लड़का जो है बचपन से धीरे धीरे पढ़ता लिखता है, उसके खाना के प्रबंध होता है, कपड़ा के प्रबंध होता है, शिक्षा के प्रबंध होता है, और धीरे धीरे वो बच्चा जवान हो जाता है। इसलिए जो है माता पिता जो है बहुत बड़े देवी देवता हैं, उसको ठीक से जाने और समझे। संसार के अंदर सबसे तेज चलने वाला क्या है? संसार में सबसे तीव्र गति जो है मन का है। मन संसार में सबसे तेज चलता है, और यही मन जो है सबको जो है माया में लपेटा रहता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय भया, मैं काहू कहो समझाए। ये माया तीनों लोक को भरमाती है, और जहाँ मन जो है चिपक जाता है, आसक्त हो जाता है, वही माया होता है। इसलिए संसार में समझे और विचार करे। संसार में जो है चिंता जो है बहुत बड़ा जलन है। चिंता चिता से भी बुरी होती है। इसलिए जो है चिंता और इच्छा और आशा, ये तीनों से बचें। संसार के जो है सारी इच्छा के कामना जब मन में होता है, तब मनुष्य उसको पाने के लिए भागता है, रातों दिन भागता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलते चक्की देख के दिया कबीरा रोई, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की जो है कर्म रूपी चक्की चल रही है, अच्छे और बुरे कर्म के, और इसी में जो है इसके फल में दुख और सुख रूपी आटा निकलता है, और सारे इस चक्की में पीसे जा रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसमें वही बचता है जो कील के सहारे होता है। उसी तरह से जो है ये संसार के कर्म रूपी अच्छे बुरे कर्म के जो चक्की चलती है, इसमें वही बचता है
जो सत्य और धर्म और न्याय और कर्तव्य पर चलता है। इसलिए विचार करनी है। धर्म धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मतलब होता है कि संसार में किसी ने उपदेश दिया हो या कहीं लिखा हो जिससे मानव जाति के कल्याण होता है, वही धर्म है। जिससे मानव जाति के दुख होता हो वह अधर्म है। इसलिए संसार के सारे महापुरुष अपने पूरी जीवन भर जो है मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहे, कोशिश करते रहे, सेवा करते रहे और हमेशा जो है प्रयत्नशील रहे, कर्मठ लोग थे, धर्म पर सत्य पर वो लोग चलते रहे। सत्य किसे कहते हैं? सत्य जो है ये चेतन आत्मा सत्य है, जो तीनों काल में एक जैसा रहता है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। यही सत्य के जान लेना मनुष्य का कर्तव्य है। और मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि मनुष्य अपने आप को जान जाए। अगर अपने को जान गया तो संसार में सबको जान गया, अपने को नहीं जाना तो किसी के नहीं जाना। इसलिए अपने आप के जानो, समझो, विचार करो और अपने कर्तव्य को पालन करो और न्याय करते हुए और धर्म पर चलते हुए, सत्य के समझते हुए ये संसार के आवागमन से छूट जाए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। पुण्य के कमाई से मनुष्य जो है सुखी होता है, पाप के कमाई से मनुष्य दुखी होता है। ये ठीक से जान ले कि पुण्य के कमाई से जब सुखी होता है उसी का नाम स्वर्ग है, और पाप के कमाई दुर्गुण से दुख होता है वही नरक है। जब ये दोनों से उगता है या दोनों से भगता है तब जा कर के निवृत्ति मार्ग पकड़ता है और सतगुरु के शरण में जाता है और संसार के जो है सत्संग में जा कर के सतगुण के अपना करके सेवा करके ज्ञान श्रद्धा और भक्ति से सेवा करके ज्ञान पाता है। तब विवेक वैराग होता है और तब जो है ध्यान करके अपने आपा के ठीक से जान करके और संसार के आवागमन से छूट के और परम शांति और परम आनंद को पाता है। इसलिए जो है ये मोक्ष के मार्ग है, कल्याण के मार्ग है। इसे ठीक से जाने। संसार को किसने ढांक रखा है? अज्ञान ने। आज अज्ञान के कारण ही संसार में सभी जीव दुखी हैं और यही संसार को ढांक रखा है, अंधा बना रखा है। उस तरह से अंधा बनाया है जैसे जो है तेली तेल पेरते हुए कोल्हू में बैल की आंख को बंद कर देता है। वैसे ही ये संसारी विश्वास मार्गी गुरुओं ने जो है इसको जो है अज्ञान के आंख में ढकनी पहिरा के इसको अंधा बना दिया है। उनका उद्देश्य है कि संसार को जो है जितने मनुष्य हैं इनको जितने जो है पाखंड में फंसावे और इनको जो है जितने अज्ञानी रहेंगे उतना ही जो है हम सुखी रहेंगे और इनसे कमाते रहेंगे और ये परेशान रहेंगे। दुनिया के परेशानी से उनको कोई मतलब ना है। इसलिए विचार विवेक से ये अज्ञान को जाने। सूर्य जब उदय होता है तो संसार के सारी अंधकार को हटा देता है, सब अंधकार को समाप्त कर देता है। और ज्ञान जब उदय होता है सेवा के जोर से, सतगुरु के कृपा दृष्टि से और सत्संग से रहनी गहनी सहनी जाती है, तब जा कर के जो है ज्ञान विवेक वैराग होता है और तब जो है अपने अज्ञानता को अंत होता है और पाखंड से मनुष्य बचता है। ये बहुत बड़ा भरम जाल है। इसके जान करके समझ करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये संसार में कुछ ऐसे होते हैं
ना कुछ करेंगे और ना कुछ करने देंगे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जियो और जीने दो। ये संसार में कर्म अगर हम सब नहीं करेंगे तो शरीर के निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी कर्म कर बनो, कर्म करो और कर्म से जीवन का निर्वाह होता है। इसलिए जो है विचारशील बने, विवेकशील बने और कर्मठ बने और कर्म करके अपना जीवन के प्रवस्ती करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। मनुष्य के पास 10 इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रिया जो है उसे मनुष्य जो है संसार के 5 विषय के ज्ञान करता है। आँख से रूप के ज्ञान करता है और रूप के देखो, खूब देखो और अच्छे देखो, लेकिन आँख के रूप में जो है आसक्त हो करके मत बध जाना, वही आसक्ति जीवन मरण के मूल कारण होता है और दुखदाई होता है। उसी तरह से संसार के सारे शब्द को सुनो, समझो, आनंद लो, विचार करो। जो मनुष्य के हित में शब्द है उस पर विचार करके अपनाओ, और जो हितकर शब्द है उसके ग्रहण करो। अहितकर जो शब्द है उसको त्याग करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। तो इसी तरह से गंध है, गंध के जो है ठीक से जाने समझे और विचार करे, और गंध का जो है सुगंध को ग्रहण करे, दुर्गंध को त्याग करे। और इसी तरह से जो है जीभ से रस को स्वाद लेते हैं। तो रस में जो है जितने जो है सात्विक फल है, सब्जी है, दूध, दही, घी है, ये रसायुक्त जितने पदार्थ हैं ये सब के आनंद को लें। लेकिन ये ऐसे भोजन करें जिसे तन, मन और शरीर ये सब स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और विचार स्वस्थ रहे। तो इसलिए जो है सब कुछ पर विचार करके तब आगे कुछ काम करें। इसलिए जो है अपने स्पर्श है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रूप के आँख से संशोधन करे, कान से शब्द के संशोधन करे, नाक से जो है गंध के संशोधन करे और जीभ से रस के संशोधन करे। अब 5वां नंबर में जो है ये स्पर्श आता है। संसार के अंदर स्त्री भोग के जो है लालसा जो है सबको लगता है, और ये कामना बड़ा प्रबल होता है। इस कामना के जो है ठीक से जाने, समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। कहा जाता है कि राजा जो है शंतनु जो है बहुत बड़ा राजा थे हस्तिनापुर के, और उन्होंने जो है पहले गंगा के देखे और गंगा के मोह में पड़ करके और उससे शादी करना चाहते थे। और उससे वो गंगा प्रश्न करी थी कि जो अगर हम कुछ भी करेंगे तो आप जो है हमको रोकोगे नहीं और ना जानने की कोशिश करोगे कि हम कुछ भी करेंगे उसमें आप दखल अंदाजी नहीं करोगे। परिणाम हुआ कि राजा शंतनु जो है राजी हो गए, शादी हो गया और उन्होंने जो है 7 पुत्र को जन्मा के गंगा में बहवा दी। 8वां पुत्र को वो जो है विवश होकर जाके रोके
तब गंगा उनके साथ छोड़ दी। और वही एक जो लड़का था वही देवव्रत हुआ, जो भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। फिर उसी तरह से उनका दूसरा मोह हुआ सत्यवती से। उसको भी जो है भीष्म जा करके अब भीष्म प्रतिज्ञा करके उसको जो है लिया करके अपने पिता के हवाले कर दिए। और उस ये भी प्रतिज्ञा सत्यवती के पिता ने कहा था कि जो हमारे पुत्री से लड़का होगा वही हस्तिनापुर के राजा होगा। तो ये अधिकार देवव्रत के पास था। तो देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा किया कि हे माते, जो तुम्हारा पुत्र होगा वही हस्तिनापुर के राजा होगा। ऐसा ही हुआ। चित्र और विचित्र दो लड़के हुए, दोनों के जो है राजा बनाया गया और दोनों निर्वंशी हुए। काशी नरेश के 3 लड़की थी, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, जिसमें 2 के लिया के 2 लड़की से शादी कर दिया गया और दोनों से कोई संतान ना हुआ। उसके बाद वेद व्यास आकर के और उन्होंने जो है फिर जो है वेद व्यास से संपर्क करके और धृतराष्ट्र, पांडव ये 2 हुए और विदुर हुए, दासी पुत्र थे। फिर हस्तिनापुर के वंशावली उदय हुई और इस तरह से फिर हस्तिनापुर के जो है राज चलने लगा। तो ये विवशता के समझे राजा भरत के जो है 9 पुत्र थे, लेकिन 9 पुत्र में राज को संभालने की योग्यता नहीं थी। इसलिए जो है भरत राजा शंतनु कुरुवंशियों के राजकुमार थे, तो उनको जो है उन्होंने भरत शंतनु को हस्तिनापुर को राजा घोषित किए। इसी तरह से जो है गुरु नानक साहब थे, उनके 2 लड़के थे, लड़की भी थी, लेकिन उनके लड़के में योग्यता नहीं था कि वो जो है गुरु नानक साहब को गद्दी को संभाल सके। तो उन्होंने जो है अंगद देव जी के जो है शिष्य बना करके गुरु गद्दी सौंपे। तो ये सोचने की विचारने की विषय है कि योग्यता सबके अंदर नहीं होता है। आज जो है कंस था और कंस जो है जबरदस्ती अपने पिता के जो है बंदी गृह में डाल करके और वो सिंहासन पर बैठ गया था और उनको जो है बंदी गृह में डाल दिया था। उसी तरह से देवकी और वासुदेव के भी वो बंदी गृह में डाला था। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के जो 8वां पुत्र होगा वही तुम्हारे मृत्यु के कारण बनेगा। इस तरह से करके जो है 7 पुत्र के मार दिया था। 8वां पुत्र जो है कृष्ण भगवान हुए और वो कृष्ण भगवान मथुरा से गोकुल में जा कर के और वहाँ पर जा कर के वासुदेव जी वहाँ पर जाके नंद बाबा के घर पर जो है उनको रते राती पहुँचाया गया और वहीं उनके पालन पोषण हुआ। जब कृष्ण बड़े हुए तब कंस के मार करके उग्रसेन के बंदी गृह से मुक्त किए और वासुदेव और देवकी इन लोगों के भी उस कारगराह से जो है मुक्त किए। इसलिए अधर्मी अधर्म करने में नहीं चूकते, अधर्मी धर्म करने में ना चूकते हैं। इसलिए अधर्मी जो है हमेशा जो है किसी के दुख दे करके अपने आप के सुख मानता है, अधर्मी किसी के सुख दे करके असुख मानता है। अधर्मी दुख दे के सुख मानता है, अधर्मी दुख दे करके धर्मी जो है सुख दे के सुख मानता है और अधर्मी दुख दे करके असुख मानता है। इसलिए दोनों के हिसाब ऐसा ही है। सोचे समझे और विचार करें।
और ये संसार सागर से बचे और अपना कल्याण करे और विचार करे कि इस संसार के अंदर अगर मनुष्य के सार यही है कि मनुष्य जो है अपना लोक परलोक बनावे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति का हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे और विचार विमर्श करके और अपना ये संसार के दुख से मुक्त हो जाए, इसी में मानव जाति के कल्याण है। इस संसार के अंदर धर्म और सत्य पर, न्याय पर चलते रहे और अपना कल्याण करते रहे। आज जो है संसार के अंदर ये जितने जो है त्यौहार आते हैं, वो त्यौहार पर बहुत हिंसा होता है। वो हिंसा से बचे, क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी अगर किसी के दुख देता है और उसको पता लग जाता है कि ये दुख के बदला देना पड़ेगा, तो वो क्यों किसी के दुख देगा। इसलिए जो है जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा, ये सोच समझ के विचार कर लेना। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले, और ना कोई, सभी संत महात्मा गुरु सब रास्ता बताते रहे कल्याण के, चलना खुद पड़ता है। और तब तक ले छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक ले हम अपना कल्याण ना करेंगे, और जो हमारा भोग होगा वो भोग को भोग ना लेंगे। इसलिए ठीक से जाने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।